हेलो एवरीवन। हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। आई नो थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट होगा आपको इसका ज़रूर ध्यान से देखना। तो पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये 20 10 में और 50 में लगा रखा है मैंने चार्ट पे। ठीक है, उसके साथ अब हाई एंड लो मार्क देखते हैं कहाँ का कैसे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक जिग जैग का पैटर्न में दिखेगा, हायर हाई बनता दिख रहा होगा आपको क्लियरली। और ये एक रिट्रेसमेंट मूव हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद एक क्लियर कैंडल दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अभी मेरे का कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर। ठीक है, क्लियर कैंडल दिख रहा होगा जो ये दिखा रहा है आपको कि रिट्रेसमेंट मूव कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अगर ये आएगी मंडे के ऊपर, मंडे को ये आएगी ऊपर, हम अगर ट्रेड करते हैं 15 मिनट क्लोजिंग हो जाता है इसके ऊपर, हाई के ऊपर, इस हाई कैंडल के हाई के ऊपर, तो वापस से हम अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये एक ट्रेंड चेंज लेवल भी था जहाँ से एक्चुअल में मार्केट रिवर्स किया था। ठीक है, 61% का जो रेंज था ना यहाँ पे, 61% से मार्केट घूमा, मतलब इसके ऊपर से कोई कैंडल सस्टेन नहीं करने दिया जा रहा था। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना। बुलिश मोमेंटम कहाँ तक जाएगा, पहले यहाँ तक का एक बार होल्ड करेगा मार्केट, जरूर होल्ड करेगा, जैसे यहाँ होल्ड किया था इस कैंडल पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं 15 मिनट में क्या सेटअप बन रहा है, कैसे क्या ट्रेड का प्लान किया जा सकता है। तो मैं 15 मिनट क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, उसका एक सिंपल सा लॉजिक दिखाता हूँ। आप ये चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि इसका आप कोई काम नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें देखो। डाउन में आता मोमेंटम फास्ट होता है, तो उसको कैसे समझा जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब इसने लो ब्रेक किया है ना, यहाँ ये लो ब्रेक क्यों हुआ है। ठीक है, ये लो जब मार्केट ने ब्रेक किया था, उसके बाद से मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे बुलिश मोमेंटम कैसे कंटिन्यू, मैं बता रहा हूँ कि अब बुलिश मोमेंटम हुआ। उसका सिंपल सा लॉजिक देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सिर्फ हाई मार्क करके आओ। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ आया, उसने हाई ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ 15 मिनट का। लेकिन एंड ऑफ द डे देखोगे तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गया, जो ये कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं उनके लिए है। मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, क्लियर चार्ट पैटर्न दिखे दिखे तो बताइए, बताना मेरे को। ठीक है, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि नज़रें सबकी नहीं देख सकती ये चीज़ें, क्योंकि मार्केट हमेशा रैंडम होता है। समझने की कोशिश करो, दिख रहा है चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर बन गया है यहाँ पे। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कफ, उसके बाद ये जो मोमेंटम ये ट्रैप करने के लिए होता है, और उसके बाद यहाँ जो ये मोमेंटम दिखाता है ये बताता है स्ट्रेंथ तो आया है मार्केट में। ठीक है, इस बेसिस पे जो बैंक निफ्टी होगा ना, उसमें हम बुलिश मोमेंटम है। हालांकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो चार्ट, मैं जो फर्स्ट टारगेट जो अज्यूम कर रहा हूँ, ओवरली में टारगेट दूंगा मैं आपको। फर्स्ट टारगेट इसमें, यहाँ अगर ये इस मोमेंटम के ऊपर सस्टेन करते तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,200। 16,200 से पहले की ये रेजिस्टेंस जोन है जो क्लियर होना चाहिए, जो 16,150 का लेवल है। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेवल रहेगा वो रहेगा ये लेवल। अगर पुट शैल करना ही पड़ेगा इसमें, और या ऑप्शन बाई का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये ऑप्शन बाई कर रहे हो तो मंथली में करो, उससे नीचे के टाइम फ्रेम में मत करो, मतलब मंथली स्ट्राइक में करो, उसमें मत करना वीकली में। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। अब करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, उसका भी एक बार रीज़न बताऊँगा क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। ठीक है, पहले इसका क्लियरली ओवरली पिक्चर देखने से पहले डेली में एक बार चार्ट देखना समझना ज़रूरी है। डेली में देखो, हायर हाई इसने भी बनाया है, लेकिन इसका रिट्रेसमेंट मूव अभी श्योर नहीं है कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये प्रीवियस आई है ना, उसके ऊपर रिजेक्शन आया है, ये कोई कंफर्म नहीं कर रहा। और ये अभी एक रिट्रेसमेंट मूव है ना, यहाँ से भी देखोगे डेली पे, तो ये रिट्रेसमेंट मूव 50% भी नहीं किया है, 50% टच नहीं कर गया है अभी। ठीक है, इसलिए मैं बैंक में भी बुलिश नहीं हूँ। हो सकता है कि HDFC का रिजल्ट कैसा आया, जैसा भी आया वो कैसा परफॉर्म करेगा वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं रिजल्ट से मेरे को ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चार्ट देखता हूँ, जैसा ट्रेड मिलेगा वैसा करूँगा। ठीक है, तो इसमें मेरा रिट्रेसमेंट मूव नहीं हुआ है। मैं जो अगर इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम देखूंगा ना, तो यह 50% लेवल 50 to 61% के जोन के आसपास देखूंगा, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर, यानी इस कैंडल से अगर कोई बाउंस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 50% मिनिमम आना चाहिए। तो उससे पहले मैं ट्रेंड चेंज
महसूस नहीं करूँगा इसका। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वही जो चीज़ मैंने निफ्टी में बताया, जहाँ से ट्रेंड घूमा है वो जोन इम्पोर्टेंट है इसमें भी। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई में 78% से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि हमारा ट्रेंड चेंज लेवल है। अगर 78% के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, फिर मार्केट रैली करेगा, नेक्स्ट लेग अपर साइड ही जाएगी। अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि जो इसका रजिस्टेंस जोन है 35,200 यानी 35,300 का एक रजिस्टेंस जोन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें अभी कोई ट्रेंड चेंज का कोई सिग्नल नहीं है डेली में हालांकि ये हुआ है, ये रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, ये कंफर्म है होगा। ये टेस्ट लेवल के ऊपर अगर एक हायर हाई बनाएगा तो ठीक है। उसके बाद चलते हैं आप 15 मिनट में। इसमें भी वही लॉजिक, ट्रेड का प्लान सबका सेम है। 15 मिनट में यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ था, हेड एंड शोल्डर ही बना था ऊपर में, और यहीं पे शॉर्ट करने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बना था। क्योंकि चार्ट पैटर्न जो देखता है ना, मैं मार्केट अगर जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा ना, तो वो आपको क्लियर हिंट देता है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आप देखते हो या नहीं देखते हो। यहाँ पर भी एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर दिखा होगा। अगर नहीं दिखता तो आपकी आंखें मतलब चार्ट पैटर्न देखने का आपको फिर आता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हेड एंड शोल्डर दिखा था, ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है। ठीक है, वही चीज़ अभी भी होगा। क्योंकि निफ्टी में आपने देख लिया है, निफ्टी में आपने देखा क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिखा था। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? प्रीवियस हाई के ऊपर अभी तक कोई भी कैंडल गया नहीं है प्रीवियस हाई के बाद। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मानते हो कि अगर निफ्टी की तरह इसमें भी बॉटम बना है, मान लो इस पर भी अगर जहाँ से घूमना चाहिए वो लेवल अगर आप यहाँ मार्क भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से मार्केट घूमेगा, तो अभी कंफर्म कब होगा? जब इस लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट। अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा ना, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं आ रही, तो यानी 34,800 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही ना 15 मिनट में, तब तक कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं माना जाएगा निफ्टी में भी, नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये ट्रेड प्लान है। अगर इसके ऊपर अगर जाता है तो फर्स्ट टारगेट 35,200 का ही है। हम 35,200 को ट्राई करेंगे। उससे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सबको पता है 35,000 का, ये ट्राई होगा। ठीक है, यहाँ पे जाके शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना, क्योंकि क्लियर डेली का ट्रेंड अगर बुलिश जाएगा ना, तो डेली का ट्रेंड सपोर्ट करेगा उसे फिर। क्योंकि वीकली में अभी ट्रेंड जस्ट बुलिश हुआ है, क्लियरली दिखेगा कि वीकली में ट्रेंड अभी बुलिश हुआ है। और ये जो कैंडल है ये इसका 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट होगा ना तो और डीप आएगा। लेकिन जो फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, उसका काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम हुआ है। तो ये तो उसमें है इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ जो मैंने अपने लिए निकाल के रखे हैं, जो आप भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उनमें अच्छा सेटअप दिख रहा था इसलिए मैंने वो लिखे हैं। हमारा पहला स्टॉक है बजाज फिनांस, और बजाज फिनसिप दोनों ही है। क्योंकि इनका ट्रेड प्लान का सिंपल है, मेरा कोई लॉजिक नहीं लगाया मैंने। एक 50 में देखा है और एक 10 में देखा है। 50 एंड 10 में यहाँ पे कर रहे हैं तो 200 जो ई है ना वो इसके ऊपर मिलेगा, ऑब्वियस है। और जो 100 ई होगा, बाकी के सारे ई इसके ऊपर है, मतलब अभी ये 50 को क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। उसके अलावा अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेड का लॉजिक है ये है कि प्रीवियस स्विंग आई से ये घूमने वाली जो जगह है 78% वाले रेंज में खड़ा है, 61 और 78% की रेंज में खड़ा है। दोनों साइड में ब्रेकआउट हो सकता है, अपर साइड या डाउन साइड, जोन सी साइड मिलेगा हम वो ट्रेड करेंगे। अपर साइड करता है स्विंग आई, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी 61-6200 वाला है। डाउन साइड में ये फर्स्ट टारगेट तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर होल्ड जरूर करेगा, उसके बाद ये डाउन मूव अगर इसको भी ब्रेक करता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर मार्केट अपर मोमेंटम करेगा, निफ्टी अगर बुलिश जाएगा तो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, क्लियर बुलिश मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, इसमें पोजिशनल व्यू बनाया जा सकता है। क्लियर एक जगह पे यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज आपका कंफ्यूजन होता है ना, देखो मैं ट्रेंड चेंज क्लियर दिखाता हूँ आपको, ट्रेंड चेंज होते कैसे हैं। 15 मिनट में जैसे भी मैं ये इंडिकेटर बंद करता हूँ, ये सिर्फ मेरे समझने के लिए है। आप ये देखो कि प्रीवियस हाई कहाँ बन रहा है, सिर्फ प्रीवियस हाई को मार्क करते आ जाओ, आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मैं इसका हेल्प क्यों लेता हूँ? क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करता है। अब ये देखो यहाँ पे 15 मिनट में प्रीवियस हाई है, उसके बाद 15 मिनट में एक प्रीवियस हाई है। पूरा दिन मार्केट घूम गया, घुस गया, लेकिन एंड ऑफ द डे में 15 मिनट की जब भी कैंडल क्लोज हुई ना, उसके बाद आप नेक्स्ट टू कैंडल का मोमेंटम देखो, यहाँ शार्प सेलिंग हुआ लेकिन मार्केट कंज्यूम कर गया उसको। ठीक है, इस तरह के से आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और गिरने से पहले भी, जब भी मार्केट गिरता है ना, तो ऐसे गिरने से पहले वो इंडिकेशन जरूर देता है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में देख लो। यहाँ देखो प्रीवियसली यहाँ पे, अब ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ चार्ट में काफ़ी वो बछड़ मच गया।
अब यहाँ पे एक क्लियर जो आइडिया है ना, यहाँ देख ट्रैपिंग हुआ, यहाँ ट्रैपिंग हुआ, उसके बाद जो ये रेंज है ना, ये एक सिर्फ जोन है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन छोटे बॉक्स में भी हो रहा है और बड़े बॉक्स में भी हो रहा है, तो दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड चेंज के लिए मोमेंटम बन गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोमेंटम देखो। मैं ये डेली में दे रहा हूँ ये आपको ट्रेड, अगर डेली में दोनों साइड में किसी भी साइड मोमेंटम आए तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा ये बाई के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों, क्योंकि मार्केट निफ्टी का मोमेंटम बुलिश है, तो इसलिए मैं इनको बुलिश मोमेंटम के लिए देख रहा हूँ। शॉर्ट के लिए मैं इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि 50 EMA से ऊपर है दोनों, और क्लोजिंग के इतना इसके नीचे क्लोजिंग लेके जाने में टाइम लगेगा। अगर क्लोजिंग आता है तो बहुत बढ़िया है, मैं भी शॉर्ट करूँगा, क्योंकि शॉर्टिंग में ज़्यादा वो आएगा, ज़्यादा जल्दी गिरता है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। दूसरा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनशिव, ये इसमें भी सेम केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 50 EMA के नीचे 10 के ऊपर है। ठीक है, प्रीवियस हाई इसने तोड़े हैं या नहीं तोड़े, नहीं तोड़े, लेकिन एक पुल बैक ले रहा है ना, पुल बैक लिया और इस जोन के पास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाता हूँ मैं ओवरले ट्रेंड में। ओवरले ट्रेंड में आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड जब चेंज हुआ था ना, यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना के चेंज हुआ है। हालांकि आपको दिखने में समझने में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्लियर हेड एंड शोल्डर दिखा होगा, नहीं दिखा है तो देख लो। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर बना, उसके ऊपर ब्रेकआउट गया, क्लियर हुआ यहाँ, ये क्लियर हुआ, उसके बाद ये पोल बन गया। ये जो मोमेंटम हुआ ना उसका, ये जो फ्लैग एंड पोल का एक क्लियर फॉर्मेशन हो गया है यहाँ से। ठीक है, फ्लैग बन गया, ये पोल बन गया। पोल के लोअर एंड यहाँ टच करना चाहिए तो जहाँ से ब्रेकआउट आया। ठीक है, उसके ऊपर आया मार्केट। उसके बाद देखो क्या हुआ, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि लोअर लेवल पे कैसे बाइंग होती है। पहले दिन यहाँ ट्रैपिंग हुआ, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, और उसके बाद वापस मार्केट ऊपर। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी काम होती है, यहाँ इस लेवल के ऊपर बनती है, और 15 मिनट पे यहाँ पे एक्चुअल में लेवल बना भी था। अगर किसी ने देखा होगा ना 15 मिनट में, अगर कोई सेटअप के सामने ये होगा, तो ये एक हाई हमारे लिए बन गया था क्लियर, कि अगर मॉर्निंग में इसके ऊपर जाता मार्केट, बुलिश मोमेंटम ले सकते थे। या फिर यहाँ पे एक और भी छोटे लेवल, माइन्यूट लेवल पे भी, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके इंट्राडे में देखते ना, तो एक क्लियर चीज़ दिखा होगा मार्केट चेंज डायरेक्शन कैसे करता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये एक इस लेवल पे हमें डायरेक्शन चेंज का वेट करना था, क्योंकि यहाँ तो सेलिंग ही आ रहा था। यहाँ इस लेवल के ऊपर ज़्यादा मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया, तो क्लियर मोमेंटम अपर साइड चेंज हो गया। तो ऐसे लोअर लेवल पे एंट्री ली जाती है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे आप अब अग्रेसिव जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल नहीं, ये देख लो, कन्फर्मेशन कर दे कि हाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि सेलिंग को ऑब्जर्व कर दिया, जबकि ये कितना शार्प सेलिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दो स्टॉक्स मैंने दे दिए आपको, और तीसरा स्टॉक्स भी बता देता हूँ। तीसरा है डॉक्टर रेड्डी। काफ़ी स्टॉक्स हैं, लेकिन आप जोन सा चाहे ट्रेड कर लो, क्योंकि मैं ये डॉक्टर रेड्डी मैंने अभी लेटेस्ट में ट्रेड किया था, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डेली में इसका भी चार्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें डेली में हेड एंड शोल्डर बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ट्रेड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।